टर्न ऑफ योर लाइट्स, पुट ऑन योर हेडफोन एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। जब भी हम लोग इकट्ठे बैठते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो कभी ना कभी ऐसा पॉइंट ज़रूर आ जाता है जहाँ पे हम हॉरर बातें करना बहुत पसंद करते हैं। हम में से 90% लोग बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही हॉरर स्टोरीज सुनने के तकरीबन आदी हो चुके होते हैं। डॉल्स के साथ खेलना तकरीबन सभी बच्चे, ख़ास करके फ़ीमेल चाइल्ड्स पसंद करते हैं। लेकिन आपको पता है, बहुत सारे लोगों के लिए क्रीप आउट करने के लिए डॉल्स ही काफ़ी हैं। आज मैं जो आपको रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है और ये डॉल्स से ही रिलेटेड है। मैक्सिको के कोस्ट से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है, आइला दी ला म्यूनिका। इसका मतलब है द आइलैंड ऑफ डॉल्स। ये एक ऐसा जजीरा है जिसके हर ट्री की हर ब्रांच के ऊपर कोई ना कोई डोल जो है वो लटकी हुई है। कोई साबुत हालत में, किसी का सर लटका हुआ है, कोई फटी पुरानी, कोई कैसी, लेकिन हर ब्रांच के ऊपर आपको एक डोल लटकी हुई नज़र आएगी। काफ़ी अजीब, स्ट्रेंज और वियर्ड सी बात है। ये डॉल्स जो इस आइलैंड के हर ट्री की ब्रांच पे लटकी हुई हैं, ये वहाँ के लोगों का ना तो कोई ट्रेडिशन है और ना ही कोई रिचुअल है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही क्रीपी, स्केरी और वियर्ड किस्म की हिस्ट्री मौजूद है। माजी में एक शख्स जिसका नाम डॉन जूलियन सेंटेना बरेरा था। नाम ही काफ़ी स्ट्रेंज और वियर्ड है, काफ़ी स्ट्रेंज साउंड करता है ये नाम ही। इस नाम का आदमी जो है वो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर इस आइलैंड पे शिफ्ट हो गया। बेसिकली वो उस आइलैंड की टेक केयर करता था और वो उसको बहुत अच्छे से उसने मेंटेन भी किया हुआ था। डॉन जूलियन जब इस आइलैंड पे शिफ्ट हुआ तो ये तकरीबन मिड सेंचुरी की बात है। शायद ये उसका हॉबी था कि वो एक अलग जगह पे रहना चाहता था, या कोई इस किस्म की ख़ास मेंटल स्टेट में था कि वो अलग थलग सबसे हट के सिर्फ उस जजीरे की टेक केयर करने के लिए जो है वहाँ पर वो मौजूद था। ये डोल्स वाला मामला उस दिन शुरू होता है जिस दिन वो एक दिन ट्रीज़ की ब्रांचेस को कट कर रहा होता है। तो वो ट्री के ऊपर बैठ के शोर की तरफ जब देखता है तो उसको एक लड़की, बच्ची लगा लें आप, वो बहती हुई जो है फ्लोट करती हुई उसके शोर की तरफ आती हुई नज़र आती है। तो बरेरा जो है वो अपना सारा काम छोड़कर वो फ़ौरन शोर की तरफ जाता है। उसको लगता है कि मे बी लड़की ज़िंदा ना हो और उसको हेल्प की ज़रूरत हो, तो मुझे फ़ौरी तौर पे उधर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है तो देन ही रियलाइज़ कि एक्चुअली दैट गर्ल वाज़ डेड। तो वो लड़की शायद डूबने की वजह से जो है वो मर चुकी होती है, और वो कहाँ से फ्लोट करके इसके शोर तक आती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डॉन जूलियन बरारा, इसने रिपोर्ट भी किया, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की की डेड बॉडी के लिए कोई वर्सा सामने नहीं आए, और ना ही किसी ने ये रिपोर्ट किया कि उनका कोई बच्चा या उनकी कोई यंग चाइल्ड जो है इस तरह का वो घर से गायब है, या कोई भी इस तरह की शहादत नहीं मिली, कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला कि जिससे पता चले कि कोई बच्चा करीब से या किसी इर्द गिर्द की जगह से वहाँ पे डूब के आया है। वो बच्ची कौन थी, आज तक ये एक मिस्ट्री है। और उसका क्या नाम था? ज़रा सोचें कि कोई ऐसी बच्ची जिसकी वजह से एक आइलैंड जो है वो इस तरह से क्रीप आउट किया, और इस तरह की क्रीपी डॉल्स वाला स्टोरी उसकी वजह से स्टार्ट हुआ, उसका नाम ही कोई नहीं जानता। एनीवेज़, जब कोई भी वर्सा उस बच्ची के लिए नहीं आए तो बरेरा ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस बच्ची की तदफीन कर दी शोर के ऊपर ही, यानी अपने आइलैंड के शोर के ऊपर उसने बच्ची को विद ऑल रिस्पेक्ट दफन कर दिया। तदफीन के बाद वो अपने काम में और नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा जब वापस जा रहा था, काम की तरफ वापस जा रहा था, तो उसने एक और चीज़ नोटिस की। उसने देखा कि वो नदी जो जजीरे के अंदर बह रही थी, छोटी सी, उसमें एक डोल जो है वो फ्लोट करती हुई उसकी तरफ आ रही है। तो उसको लगा कि शायद ये इस लड़की की डोल ना हो, तो उसने उस डोल को उठाया, झाड़ा, साफ सुफ किया, और इन रिस्पेक्ट और उस डेड चाइल्ड को मज़ीद रिस्पेक्ट देने के लिए उसने अपने जजीरे के सबसे ऊंचे ट्री की सबसे ऊंची जो ब्रांच थी उसके ऊपर उसको लटका। ये वो पॉइंट था जब डॉन जूलियन के लिए ये स्टोरी बहुत भारी पड़ गई। एंड दिस स्टोरी गेट्स इवन मोर डार्कर फॉर जूलियन, क्योंकि इस इवेंट के बाद ये शख्स एक अजीब सी मेंटल स्टेट में चला गया, जिसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद इस डोल को हैंग करने के बाद और इस बच्ची की बॉडी को दफन करने के बाद ये शख्स पोजेस्ड हो गया।
जब फर्स्ट टाइम जुलियान ने डॉल को हैंग किया था उस वक़्त वो 25 से 24 साल का था। इसके 50 साल बाद तक वो मुसलसल हर तरफ से डॉल्स को ढूँढ-ढाँट कर, झाड़-झूड़ कर, साफ-सूफ कर ट्रीज़ की ब्रांचेस पर हैंग करता रहा। जस्ट इमेजिन कि 25 साल की उम्र से वो शख्स ये काम करना स्टार्ट हुआ एंड जस्ट थिंक कि एट द एज ऑफ 76 वो मुसलसल एवरी डे ये अजीब सी एक्टिविटी करता रहा कि डॉल्स को ढूंढता और फिर उनको ट्रीज़ की ब्रांचेस पे हैंग कर देता। ये बहुत ही ऑड और स्ट्रेंज सी बात है, मगर वो सारा दिन डिफरेंट प्लेसेस पे, ट्रैश कैन्स में, कैनाल्स में, यहाँ वहाँ न जाने किधर किधर डॉल्स को सर्च करता रहता, उनको कलेक्ट करता और फिर अपने आइलैंड पे ले जाकर किसी न किसी ट्री की ब्रांच पर कहीं ना कहीं हैंग कर देता। वो इस कदर एबनॉर्मल हो गया था डॉल्स को लेकर कि डॉल्स तो डॉल्स, वो डॉल का कोई छोटा सा पुर्जा भी अगर मिल जाता तो उसको भी ले जाकर किसी ना किसी अपने आइलैंड के ट्री के ऊपर हैंग कर देता। वो डॉल्स को और उनके पार्ट्स को सर्च करने के लिए हर पॉसिबल ऑप्शन को स्क्राउच करने लगा था और इसने बेशुमार डॉल्स को अजीब सी इस मेंटल स्टेट की जर्नी में ढूंढा भी, सर्च भी किया और इतनी सारी डॉल्स को उसने धो धा के, झाड़ फूंक के, नेकेट करके नेकेट करने का उसका मकसद सिर्फ ये होता था कि वो ज़रा साफ़ सुथरी हो जाएं और उनको वो ट्रीज़ के ऊपर हैंग कर देता था। उसके लिए ये कतई ज़रूरी नहीं था कि डॉल जो है वो पूरी फुल हो और अच्छी कंडीशन में हो। वो डॉल का कोई छोटा-सा पुर्ज़ा, उसका हाथ, उसका कोई कपड़ा और उसका हेड, टाँग, कोई भी फटी पुरानी किसी भी टाइप की उसको डॉल मिलती, वो उसको ले जाकर बहुत ही रिस्पेक्टफुली हैंग कर देता था। 50 साल तक, जस्ट इमेजिन, 50 साल तक वो यूं ही अपने आप को डॉल्स को ढूंढने में मसरूफ़ किए रहा। वो उनको ढूंढता, तलाश करता और हैंग करता रहा। वो जब तक ज़िंदा रहा उसने ये काम इंतहाई दिलजमी से किया। यहाँ तक कि एक टूरिस्ट ने 2001 में जुलियान को डेड रिपोर्ट किया और बहुत ही शॉकिंग बात ये कि जुलियान की डेड बॉडी भी जो है वो उस जगह पर मिली जहाँ पे जुलियान ने उस छोटी बच्ची को दफन किया था। है ना शॉकिंग बात? ये अपने आप में ही बहुत शॉकिंग और अजीब बात है और सोच के भी बहुत स्ट्रेंज लगता है कि एक 24-25 साल का जवान लड़का और एक ऐसी बच्ची के साथ उसकी ज़िंदगी जुड़ जाती है जो कि ज़िंदा भी नहीं होती और उसकी पूरी ज़िंदगी उसी बच्ची, उसी डेड बॉडी के इर्द-गिर्द घूमती रही। वैसे मुझे पर्सनली ये शख्स ज़हनी तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब लगा क्योंकि इतनी अर्ली एज में अपनी फैमिली को छोड़कर इस तरह से अलग से अकेले एक आइलैंड पे रहना, एक आइलैंड की टेक केयर करना और इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना, मेरा ख़्याल है वो कहीं न कहीं थोड़ा ज़हनी तौर पे अपसेट तो ज़रूर था। वो तमाम दुनियादारी को मुकम्मल तौर पर छोड़-छाड़ कर सिर्फ़ उस आइलैंड की देखभाल में ही लगा हुआ था और फिर शायद अचानक से उस बच्ची की डेड बॉडी को देखकर वो ख़ासा डिस्टर्ब हो गया। और शायद ये भी हो सकता है कि उसने इस बात को बहुत ज़्यादा फ़ील किया हो कि जब उस बच्ची की डेड बॉडी को किसी ने ऑन ही नहीं किया, तो उसको ये फ़ील आई हो कि ये बच्ची भी उसकी तरह ही बहुत अकेली है या वो भी उस बच्ची की तरह बहुत अकेला है और शायद यही चीज़ थी जिसने उसको उस बच्ची के साथ और उस बच्ची की डॉल के साथ इस हद तक अटैच कर दिया, ऑब्सेशन की हद तक अटैच कर दिया कि वो सारी ज़िंदगी बस उन डॉल्स को ही ढूँढता और हैंग करता रहा। ऐसा भी समझा जाता है कि वो जो बच्ची की डेड बॉडी थी वो बेसिकली अपने साथ कोई इविल स्पिरिट लेकर आई थी और उसकी वजह से जुलियान जो है वो पोसेस हो गया और मे बी जो डॉल उसको अंदर बहती हुई केनाल में, जो कि आइलैंड के अंदर छोटी केनाल बह रही थी, उसमें मिली थी, मे बी वो कोई इविल स्पिरिटेड डॉल हो और मे बी उस बच्ची की डेथ भी उस डॉल की ही वजह से हुई हो। वैसे ये थ्योरी मुझे काफ़ी एप्ट टू बिलीव लगती है। आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस स्टोरी में मौजूद हैं। परेरा की डेथ के बाद जब ये स्टोरी बाहर लोगों को पता चली और ये बात आम होती चली गई कि परेरा की लाइफ किस तरह से गुजरी और इन डॉल्स के बारे में काफ़ी चर्चा होना शुरू हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने
परेरा की लाइफ को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उसके आइलैंड को विजिट करना स्टार्ट किया। वैसे भी जो भी ये स्टोरी सुनेगा उसका एक बार तो इस आइलैंड को देखने का मन ज़रूर चाहेगा। मुझे तो जब भी चांस मिला और जब भी टाइम मिला मैं डेफिनेटली इस आइलैंड को विजिट करना ज़रूर चाहूँगी। आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लोगों को लगता था कि बरेरा ने एक ऐसी बच्ची के लिए जो ज़िंदा भी नहीं थी और उसकी लास्ट विश को पूरी करने के लिए उसने अपनी सारी लाइफ को एक चीज़ के ऊपर लगा दिया, डिवोट कर दिया। यानी कि उसकी लास्ट विश को उनको लगता था कि पूरे करने के लिए, डॉल्स को ढूँढने के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात ये है कि जिस जगह पे बरेरा ने बच्ची को दफनाया था वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी बाक़ियात, मीन्स टू से कोई स्केलेटन, कोई भी डेड बॉडी के किसी भी किस्म के कोई असरात मिले ही नहीं। तो अगर वाकई वहाँ पे कोई डेड बॉडी थी या वाकई कोई इस तरह की बच्ची एग्जिस्ट करती थी जो मरी हुई बरेरा को मिली वहाँ पर, तो वो गई कहाँ? क्या वो डेड बॉडी बच्ची की थी भी या सिर्फ बरेरा के माइंड की कोई क्रिएशन थी या कोई उसका अपना ही इमेजिनेशन जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिस पे वो यकीन कर बैठा और उसे हकीकत मान बैठा, या फिर कोई हेलुसिनेशन? कुछ भी हो सकता है। अगर वो डेड बॉडी वाकई एग्जिस्ट करती थी तो वो गई कहाँ? तो भी लोग वहाँ पे इस आइलैंड को विज़िट करने जाते रहे और अभी भी जो जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज बातें बताते हैं, जैसे कि रात तो रात दिन के वक्त भी अक्सर इस तरह से महसूस होता है कि वहाँ पे जो डॉल्स हैंग की गई हैं वो एक दूसरे के साथ विस्पर कर रही हैं और वो थॉरोली अपने सर को बहुत हिलाती हैं स्ट्रेंज से वे में, और बहुत ही क्रीपी किस्म की आवाज़ें भी उधर से सुनाई देती हैं उस आइलैंड से। और कई लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने उन डॉल्स को आइज़ ब्लिंक करते हुए भी देखा है ना? काफ़ी स्ट्रेंज बात। कई लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने पर्पसली डॉल्स के साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ कि ये कि डॉल्स ने अब आइज़ को ब्लिंक किया, बल्कि उन्होंने काफ़ी एंग्री जेस्चर्स भी दिए। लोगों ने रात के टाइम तो इस आइलैंड को विज़िट करना बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि ये काफ़ी ही हॉरिफाइंग था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक क्लेम किया है कि उन्होंने बरेरा और उस छोटी बच्ची को उस जजीरे पे घूमते फिरते हुए रात को देखा है। और इसके अलावा लोगों का कहना है कि वो डॉल्स जो वहाँ पे हैंग की हुई हैं बहुत ज़्यादा शिवर करती हैं और अक्सर बहुत ही क्रीपी आवाज़ें उस जजीरे से और उन डॉल्स के पास से आती हैं। बहरहाल जो भी हो, बरेरा की लाइफ की स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग। इस जज़ीरे के बारे में और बरेरा के बारे में डिफरेंट टाइप की थ्योरीज़ हैं, मगर ये भी हो सकता है कि डॉल्स को कलेक्ट करना और उनको इस तरह से अपने आइलैंड पे हैंग करना बरेरा का सिर्फ एक हॉबी हो, और ये भी हो सकता है कि ये एक आर्टिस्टिक माइंड का बंदा हो क्योंकि अकेला रहता था, तो इस वजह से उसके दिमाग में एक नया, एक अछूता आइडिया आया और उसने सोचा क्यों ना इस तरह से मैं डॉल्स को, क्योंकि उसने उस बच्ची की डॉल देखी भी, तो उसके बाद से उसने इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया कि डॉल्स को ला के उसको लगा हो कि शायद इससे आइलैंड जो है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और शायद वो इस तरह से क्योंकि वहाँ पे अकेला रहता था तो उसको एहसास होता हो, वो फील करता हो कि यहाँ पे और भी पॉपुलेशन है, मे बी वो उनको अपनी फैमिली कंसीडर करता हो। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज के टाइम में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग बात, स्टोरी या चीज़ है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।